हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज भाई फंक्शन की लास्ट क्लास है आप लोगों की। आज हम अपना 12th का चैप्टर फंक्शंस भी खत्म कर देंगे, पूरा टॉपिक फंक्शन, और इसी के साथ आपका रिलेशन फंक्शन खत्म हो जाएगा। आज की वीडियो में हमने जो भी क्वेश्चन करने हैं 3-4, वो सारे भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आपको ये आते हैं तो आप कह सकते हो कि आपको फंक्शन आता है, ठीक है ना। अगर आपने बाई चांस कुछ और प्रैक्टिस नहीं भी करी, वैसे तो कर लो भाई, बट एंड मोमेंट पे अगर आपने इतना भी कर रखा है तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो भैया क्वेश्चन करने से पहले यही कहूँगा कि पिछली वीडियोस अच्छे से देख लो, टॉपिक समझ लो, तभी समझ में आएंगे, नहीं तो फिर कहोगे कि क्वेश्चन समझ नहीं आए, ऊपर से जा रहे हैं, ठीक है। देखते हैं भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है एक फंक्शन है एफ आर पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर्स टू -5 से इन्फिनिटी। -5 से इन्फिनिटी क्या होगा, इसकी कोडोमेन, मतलब इधर से आउटपुट आएगा और इधर से इनपुट है, ठीक है ना। ये एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स। कह रहा है शो करो एफ इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल क्या होता था, जिसका इन्वर्स निकल सकता है, और इन्वर्स उसी फंक्शन का निकल सकता है जो बाइजेक्टिव हो, याद है ना, जो 1 भी हो और ऑन 2 भी हो। तो कह रहा है शो करो एफ इन्वर्टिबल है विद एफ इन्वर्स वाई इतना, कि भैया फंक्शन का इन्वर्स इतना है, ये आएगा इन्वर्स, और हमें फिर उसके बाद ये सारी वैल्यूज वगैरह फाइंड करनी है। तो पहले तो इन्वर्टिबल वाली बात पे गौर करेंगे। हमें शो करना है फंक्शन इन्वर्टिबल है, तो कैसे शो करेंगे, उसके लिए पहले हमें शो करना पड़ेगा कि ये 1 और ऑन 2 दोनों है, तभी पता चलेगा कि ये इन्वर्टिबल है। तो पहले हम चेक कर रहे हैं फंक्शन 1 है कि नहीं। तो 1 के लिए चेक करेंगे फंक्शन को, फॉर 1। अब 1 के लिए मेथड क्या था, आपको लास्ट वीडियो में बताया था। पहले हम दो नंबर लेंगे x1 और x2, जो कि बिलोंग कर रहे हैं किससे, इसके डोमेन से। डोमेन क्या है, आर पॉजिटिव। तो हमने मान लिया दो नंबर है x1 और x2 जो कि बिलोंग कर रहे हैं आर पॉजिटिव से। फिर हम अज्यूम कर लेते हैं कि दोनों की इमेज सेम है, यानी कि f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2, पता है ना। अब इसको सॉल्व करके अगर आगे x1 इक्वल टू x2 आ गया तो फंक्शन 1 होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब f ऑफ x1 कैसे निकालेंगे, कि इसमें सारे x की जगह x1 रख दूंगा, ये रख दिया, ठीक है। f ऑफ x2 कैसे निकालेंगे, सारे x की जगह x2 रख दूंगा, ये रख दिया। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू इस साइड आ गई भाई और नेगेटिव हो गई, ठीक है ना। फिर क्या करा, देखो ये इन दोनों में से 9 कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से 6 कॉमन आ रहा है, ये 5 और 5 तो कट ही गए। a² माइनस b² पता है ना क्या होता है, a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। x1 माइनस x2 कॉमन आ रहा है दोनों में से, आ रहा है, क्या रह गया अंदर 9, यहाँ पे x1 प्लस x2, ये वाला +6, ठीक है। अब देखो बेटा ये दो फैक्टर्स हैं, एक ये और एक ये, दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट कब जीरो होगा भाई, दो नंबर्स का प्रोडक्ट कब जीरो होता है, कि दोनों में से कोई एक जीरो हो, यानी कि या तो पहले वाला जीरो हो या फिर दूसरे वाला जीरो, ठीक है। जब हमने इसको जीरो रखा है x1 माइनस x2 को, तो हमें पता चला x1 x2 के इक्वल है, ठीक है। ये उधर चला गया ना, पॉजिटिव हो गया। या फिर हमें ये था कि दूसरे वाला फैक्टर भी जीरो हो सकता है, यहाँ से हमें पता चला ये 6 उधर चला गया, 9 नीचे आके डिवाइड हो गया, x1 प्लस x2 की वैल्यू आ गई -6/9, या आप -2/3 भी कह सकते हो, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब ये दो रिजल्ट आ रहे हैं कि या तो ये इक्वल होगा इसके, x1 इक्वल होगा x2 के, या तो इन दोनों का सम -2/3 होगा। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में बताया था 1 तभी होगा जब x1 और x2 इक्वल आएंगे, अगर उसके अलावा कुछ आ रहा है तो फंक्शन 1 नहीं होगा। तो लेकिन हमने एक बात अभी यहाँ देखी थी, हमने जब दो नंबर एज्यूम करे थे और x1 और x2, तो हमें पता था वो रियल पॉजिटिव है ना, क्योंकि वो डोमेन से होने चाहिए। अब क्योंकि x1 और x2 रियल पॉजिटिव है, तो भैया दो पॉजिटिव नंबर का सम -2/3 कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो हमें पता चला जो हमारे x1 और x2 थे उन पे ये रिस्ट्रिक्शन थी कि वो दोनों पॉजिटिव होंगे, इसलिए उनका सम -2/3 नहीं हो सकता। तो ये वाला केस तो रिजेक्ट हो गया, बचा सिर्फ क्या, ये कि भैया पता चल गया x1 और x2 इक्वल है। तो यही तो मेथड था कि हम दो नंबर लेते थे, मानते थे उनकी इमेज सेम है कि fx1 इक्वल टू fx2, अगर x1 इक्वल टू x2 आ जाता है फंक्शन 1 है, हो गया भैया 1। अब क्या चेक करेंगे, ऑन टू। अब ऑन टू देखते हैं भाई कैसे चेक करेंगे। ऑन टू के लिए याद है क्या करते थे, कि भैया पहले तो एक y ले लिया, y क्या है, ये y कोई भी वैल्यू है जो कि बिलोंग कर रही है -5 टू इन्फिनिटी। -5 टू इन्फिनिटी क्या था, -5 टू इन्फिनिटी इस फंक्शन की कोडोमेन थी, क्योंकि आउटपुट तो इसी में से निकलेगा ना। तो मैंने मान लिया y कोई नंबर है जो कि इससे बिलोंग कर रहा है, ठीक है, मान लिया, और ऐसा अज्यूम कर लिया कि fx y के इक्वल है। ऐसे ही करते थे ना, क्या करते थे, fx को y मान के फिर फंक्शन का इन्वर्स निकालते थे x की वैल्यू y के टर्म्स में। तो क्या करेंगे, fx था ये हमने fx की वैल्यू लिख दी, ये अपना y है, y को इधर ले आए, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी थी y के टर्म्स में,
तो ये तो तुम्हें पता ही है फॉर्मूला होता है ना ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब इसमें हमने ए बी सी की वैल्यूज पुट कर दी। अब ए बी सी की वैल्यूज कहाँ से आएंगी? बी क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? एक्स का कोफिशिएंट कितना है? 6। और तो ये दोनों बी की जगह क्या रख देंगे हम? 6। फिर भैया ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 9, तो ए की जगह 9 रख देंगे। सी क्या होता है? नॉन एक्स वाली टर्म पूरी कांस्टेंट है, तो नॉन एक्स वाला तो ये पूरा ही है ना, तो सी क्या हो जाएगा? -5 माइनस वाई। तो वही करा, देखो बी की जगह दोनों जगह 6 लिखा, ये -6 हो गया, ये बी का स्क्वायर करना था 36 हो गया, 4 एज इट इज, ए की जगह लिख दिया 9 और सी की जगह लिख दिया -5 माइनस वाई, नीचे वाले ए की जगह भी 9 लिख दिया। ठीक है ना। फिर अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये 9 × 4 कितना हो गया? 36। ये माइनस को प्लस कैसे कर दिया? ये देखो दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, बाहर आ गया, प्लस हो गया। ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव हो गए। अब समझ गए ना, माइनस कॉमन लिया तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब देखो 36 ये रहा, 36 ये रहा, दोनों में 36 है, कॉमन ले लिया, इस 36 की जगह 1 रह गया और ये 5 + y रह गया। ठीक है ना, कैलकुलेशन है सिंपल यार। ये 36 रूट से बाहर आ गया, 6 हो गया। ठीक है, अब 6 दोनों जगह है, 6 कॉमन ले लेता हूँ, ये मैंने 6 कॉमन ले लिया, 6 इससे 18 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा नीचे? 3 आना चाहिए। ये गलती से 18 लिख दिया, इसको 3 कर देते हैं। आगे तो ठीक लिखा है, गलती से इसको काटना भूल गए। क्या हो गया? ये 3 हो गया, ये भी 3 हो गया। भाई क्या करा, समझ आया कि भैया ये 6 कॉमन लिया था, 18 था, 6 से 18 को काटा, नीचे 3 रह गया। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्वेश्चन में आपको पता है जो x है वो रियल पॉजिटिव होना चाहिए। x मतलब डोमेन, क्यों? क्योंकि देखो जरा पीछे चल के एक बार, ये जो फंक्शन था ये था रियल पॉजिटिव टू दिस, तो जो डोमेन होगी वो रियल पॉजिटिव से होगी ना, और डोमेन क्या है अपनी? x, तो x तो रियल पॉजिटिव होना चाहिए। तो वही कह रहा है क्योंकि x रियल पॉजिटिव होना चाहिए, तो x ये वाली वैल्यू तो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है, -1 माइनस समथिंग। आप y को कुछ भी डालोगे भाई, रहेगा तो नेगेटिव ही ना, नेगेटिव और नेगेटिव को ऐड करूंगा तो नेगेटिव ही आएगा, तो कुल मिला के इसका रिजल्ट तो हमेशा नेगेटिव ही आएगा। तो x कैसे होएगा रियल पॉजिटिव? इसीलिए ये वाला तो हमने रिजेक्ट ही कर दिया। 2 थे ना, एक -1 प्लस दिस, एक -1 माइनस दिस, तो जो -1 माइनस दिस है, क्योंकि ये हमेशा नेगेटिव ही आएगा, y कुछ भी डालूं तो x पॉजिटिव नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको तो सीधा सीधा ही रिजेक्ट कर दिया। बच गया दूसरे वाला, -1 प्लस रूट वाई प्लस 6 अपॉन 3, ये वाला है ना, पॉजिटिव रूट वाई प्लस 6 -1 अपॉन 3, ये वाली हो सकती है x की वैल्यू। ठीक है, अब मेरे को क्या चेक करना होता था ऑन टू के लिए? मेरे को ऑन टू के लिए चेक करना होता था कि y को अगर मैं इस सेट में से डालूं तो x क्या हमेशा रियल पॉजिटिव आएगा? याद है ना, ऑन टू के लिए क्या करते थे हम कि y जो होता है वो सेकंड सेट से डालते हैं, तो क्या x हमेशा फर्स्ट सेट से आएगा? अगर x हमेशा फर्स्ट सेट से आ रहा है y यहां से कुछ भी डालने पे, तो फंक्शन ऑन टू होता है ना। वही चीज हम चेक करेंगे। अब देखो ये मैंने पूरा तरीके से लिख के दिखाया है। कई बच्चों की इनइक्वालिटीज थोड़ी सी वीक होती है, तो अगर आपको ये लिखने में थोड़ा इशू आएगा, अभी समझाता हूँ, तो इसको ना लिख के आप सिर्फ इतनी सी स्टेटमेंट लिख दोगे ना, तब भी 90% चांस है टीचर आपका क्वेश्चन सही कर देगा। ठीक है, तो जिसको ये बात समझ में आती है भाई बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आती तो भाई ये रीजन लिख देना। ठीक है, तो जिसकी इनइक्वालिटीज अच्छी है वैसे उसको समझ आ जाएगी बात, इतनी कोई लंबी चौड़ी बात है नहीं। मेरे को क्या शो करना है कि y जो है अगर इससे हो कुछ भी, मतलब इस वाले सेट से हो, तो जो x आएगा वो हमेशा रियल पॉजिटिव से आएगा। अगर कर दिया तो फंक्शन ऑन टू है। तो देखो y क्या था भाई? -5 से इन्फिनिटी दे रखा है ना। देखो पता है जहाँ क्लोज होता है वहाँ पे इक्वल आता है, जहाँ ओपन होता है वहाँ पे इक्वल नहीं आता। इन्फिनिटी को तो वैसे भी इंक्लूड कर नहीं सकते, कोई नंबर थोड़ी है जो इंक्लूड कर लूंगा इसको मैं। अब मैंने y को लिया है क्योंकि y इससे बिलोंग कर रहा था। अब आपने बीच में y की जगह ना ये फंक्शन बनाना है, पूरा का पूरा ये फंक्शन बनाना है, प्लस माइनस कुछ भी करके। ठीक है ना, तो ये फंक्शन बनाएंगे कैसे भाई? ये y था और यहाँ पे y + 6 था, तो मैंने तीनों तरफ 6 ऐड कर दिया, तीनों साइड क्या किया? 6 ऐड किया। जब आप तीनों साइड 6 ऐड करोगे, -1 में 6 -5 में 6 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है ना, -5 में 6 ऐड करोगे तो 1 आएगा। ये y में भी 6 ऐड कर दिया, इन्फिनिटी में 6 ऐड करेंगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा भाई। इन्फिनिटी में 6 ऐड करोगे तो इन्फिनिटी तो रहेगा तब भी, वो है कि नहीं। फिर स्क्वायर रूट था, तो जब स्क्वायर रूट लगाऊंगा भैया तो 1 तो 1 ही रहेगा, इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी रहेगा। 1 का रूट 1 ही होता है, इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी है, सही है ना। क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे भी रूट था। अब -1 करना है तो तीनों तरफ -1 करूंगा, तो 1 में से 1 माइनस करूंगा तो 0 आएगा।
इधर 1 माइनस कर दिया, इन्फिनिटी में से 1 माइनस करूंगा फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन्फिनिटी में 1 माइनस करने से क्या फर्क पड़ेगा, वो तब भी इन्फिनिटी रहेगा। फिर नीचे 3 भी चाहिए तो तीनों साइड 3 से डिवाइड कर दिया, 0 को 3 से डिवाइड करूंगा 0 ही रहेगा, इसको 3 से डिवाइड कर दिया, इन्फिनिटी को 3 से डिवाइड करूंगा इन्फिनिटी ही रहेगा। इन्फिनिटी पे क्या फर्क पड़ेगा कुछ नंबर ऐड मल्टीप्लाई करने पे, वो तो बेचारा वही रहेगा, है कि नहीं। तो ये भैया अब देखो ये पूरी आ गई एक्स की वैल्यू, ये जो बीच में हमने बना दिया ये है एक्स, है ना। तो अब इसकी जगह हमने एक्स लिख दिया, तो हमें पता चला एक्स क्या आ रहा है, 0 से इन्फिनिटी आ रहा है ना, 0 से इन्फिनिटी मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, सही बात है। तो क्या पता चला कि भैया y अगर -5 से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी है तो x अपना रियल पॉजिटिव है, मतलब हर y जो कि इस सेट से बिलोंग कर रहा है -5 से इन्फिनिटी से, उसके लिए x रियल पॉजिटिव है, तो इसीलिए फंक्शन ऑन टू है। तो ये पूरी बात समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो वैसे भी देखो देख के यार तुम समझ सकते हो, खुद सोचो, तुमने -5 से कोई -5 रखोगे यहाँ तो कितना आएगा, -5 y की जगह रखोगे तो 1 आएगा ना, और 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, ठीक है। और -5 से बड़ा कोई नंबर रखोगे, कुछ भी रख लो, -4 रखोगे तो 2 आ जाएगा, 0 रखोगे तो 6 आ जाएगा, जो भी रखोगे पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा तो x दिख रहा है ना पॉजिटिव है, तो क्योंकि दिख रहा था तो आप ऐसे सीधा भी लिख सकते हो अगर आपको ज़्यादा सरदर्दी नहीं करनी है, बाकी कर दोगे तो भैया बढ़िया है, ठीक है। तो आपको दिख रहा था कि y को अगर मैं -5 से इन्फिनिटी कुछ भी डालूं x हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर आ रहा है, तो आप ऐसे रीजन दे के, क्योंकि ये लिख दोगे सिंस x बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव फॉर ऑल y बिलोंग्स टू दिस हेंस f इज ऑन टू, आप इतना भी लिख सकते हो, ठीक है। अब ये ऑन टू हो गया, 1 1 हो गया, तो जो फंक्शन ऑन टू और 1 1 दोनों होता है उसे बाइजेक्टिव कहते हैं, और बाइजेक्टिव फंक्शन ही इन्वर्टिबल होते हैं, है ना। वही चीज हम लिखेंगे कि वो क्योंकि वो बाइजेक्टिव हो गया सो f इज इन्वर्टिबल एंड इनवर्स ऑफ f, इनवर्स क्या होता है बताया था ना कि भैया ये जो x की वैल्यू हम निकालते हैं इसी को इनवर्स ऑफ फंक्शन कहते हैं, बताया चुका हूं आपको पिछली वीडियोस में। तो क्या कह रहा है कि फंक्शन f इन्वर्टिबल है और उसका जो इनवर्स है f का, इनवर्स ऑफ f इज f इनवर्स, देखो उल्टा हो गया, जो f फंक्शन था, f फंक्शन कैसा था जरा देखो पीछे, f फंक्शन था ये सेट से ये सेट से, मतलब रियल पॉजिटिव से -5 से इन्फिनिटी, ये डोमेन ये रेंज, जब f इनवर्स निकालूंगा तो पलट जाएगा, ये डोमेन बन जाएगा ये रेंज बन जाएगा। तो वही चीज़ हमने लिखी है कि भैया फंक्शन इन्वर्टिबल है, उसका जो इनवर्स होगा यानी कि f का इनवर्स वो पलट जाएगा, जो पहले रेंज थी वो डोमेन बन गई और जो डोमेन थी वो रेंज बन गई, ठीक है। डिफाइंड बाय f इनवर्स क्या है हमारा जो निकला है वो हमने पीछे अभी x की वैल्यू देखी थी, ये रही ना x की वैल्यू, इसी को तो f इनवर्स बोलते हैं, तो ये हमारा f इनवर्स y निकल गया, ठीक है। बात आ गई समझ में भाई, सीधी सी बात है। देखो इधर अगर fx y के इक्वल है तो आपको पता है ना fx अगर y के इक्वल होता है तभी तो ये f उधर जाके इन्वर्स हो जाता है, x इक्वल टू f इनवर्स y होता है ना। तो जो x की वैल्यू है वही तो f इनवर्स y है, तो x की वैल्यू ये रही, ये अपना बन गया f इनवर्स y, निकल गया f इनवर्स y, आधा काम तो हो गया भैया कि फंक्शन को इन्वर्टिबल शो कर दिया। कैसे कि 1 1 और ऑन टू दोनों था, बाइजेक्टिव था तो इन्वर्टिबल था, इन्वर्स भी निकाल दिया। इन्वर्स निकालते टाइम ये लिख देना कि उल्टा हो जाएगा, वो जो सेट हैं वो पलट जाएंगे, डोमेन रेंज बन जाएगा, रेंज डोमेन, और ये जो x की वैल्यू है वही हमारा f इनवर्स y है, f इनवर्स y निकल गया। अब आगे क्या कह रहा था देखो क्वेश्चन में, आगे भैया क्वेश्चन में कह रहा था f इनवर्स y तो ये शो कर दो, उसके बाद f इनवर्स 10 निकालो। तो सिंपल है, बस y की जगह 10 ही तो रखना है इसमें, है कि नहीं। देखो वही करा है, f इनवर्स 10 निकालना था तो y की जगह 10 पुट कर दिया इसमें, तो 10 + 6 हो गया ये, है ना 16, 16 का रूट हो गया 4, 4 - 1 3, 3/3 1 हो गया। एक और पार्ट में भी कुछ पूछ रहा था, वो कह रहा है y की वैल्यू निकालो अगर f इनवर्स y 4/3 के इक्वल है। y की जगह 4/3 नहीं रखना, y तो निकालना है, f इनवर्स y पूरे की वैल्यू दे रखी है 4/3, तो यानी कि आप इस पूरे f इनवर्स y को 4/3 के इक्वल रख दोगे। वही देखो करा है हमने यहाँ पे, क्या करा, जो f इनवर्स y था उसको 4/3 के इक्वल लिख दिया, ये f इनवर्स y की वैल्यू थी, ठीक है ना। फिर अपना कैलकुलेट करके y निकाला, सिंपल है, ये 3 3 कट गए, है ना, ये बच गया ऊपर 6 + y का रूट -1 = 4, -1 उधर जाके प्लस हो गया 5, स्क्वायरिंग कर ली दोनों तरफ, ये 25 हो गया, ये 6 + y, 6 माइनस हो गया, y की वैल्यू आ गई, सिंपल ना हो गया भैया। तो ये क्वेश्चन पेपर में काफी बार आ जाता है भाई। अब इसी का एक भाई दिखा रहा हूं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा फर्क है। देखो क्या कह रहा है, f एक फंक्शन है, इस बार इस सेट से इस सेट पे है, यानी कि डोमेन जो है वो 0 से इन्फिनिटी है और जो रेंज है आउटपुट है वो सारे रियल नंबर है।
फंक्शन ये दे रखा, ठीक है, कह रहा प्रूफ करो कि ये इन्वर्टिबल नहीं है, इन्वर्टिबल नहीं है। और फिर जब ये इन्वर्टिबल नहीं है तो इसकी कोडोमेन को मॉडिफाई करो, मॉडिफाई ओनली द कोडोमेन ऑफ एफ, फंक्शन की कोडोमेन को सिर्फ मॉडिफाई करो टू मेक एफ इन्वर्टिबल, एफ को इन्वर्टिबल बनाने के लिए, है ना, एफ को इन्वर्टिबल बनाने के लिए उसकी कोडोमेन को मॉडिफाई करो और उसके बाद इन्वर्स फाइंड करो। समझ आ गया क्वेश्चन? पहले शो करना है कि ये इन्वर्टिबल नहीं है, मतलब इसका इन्वर्स नहीं निकल सकता। कब नहीं निकलता? या तो वो 1 1 ना हो या तो वो ऑन टू ना हो, दोनों में से एक चीज नहीं होगा। और फिर जब ये नहीं होगा तो उसको इन्वर्टिबल बनाने के लिए उसकी कोडोमेन को मॉडिफाई करो, उसके बाद इसका इन्वर्स निकालो, ये कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, देखो वही वाली एक्सप्रेशन है पूरी जो पिछले क्वेश्चन में थी। तो पहले हम 1 1 चेक करेंगे ना, तो 1 1 के लिए वही करते हैं, x1 और x2 दो नंबर लेते हैं, कौन से वाले सेट से? इस वाले से, इसे लेते हैं ना डोमेन से, 0 से इन्फिनिटी से। फिर वही fx1 और fx2 को इक्वल मान लेते हैं, पीछे भी तो करा था, सेम ही क्वेश्चन है यार, पूरा सेम सॉल्व होगा। वही x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा, आप पीछे वाले से समझ सकते हो, और दो वैल्यू आएगी, ये पीछे भी आई थी ना कि x1 और x2 इक्वल है, या x1 प्लस x2 माइनस 2/3 है। फिर वही x1 और x2 इस बार भी 0 से इन्फिनिटी मतलब पॉजिटिव नंबर है, और x1 और x2 पॉजिटिव है तो उनका सम नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो ये वाला केस रिजेक्ट हो जाएगा, सिर्फ x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा, इसलिए 1 1 हो गया। तो 1 1 तो ये है। कैलकुलेशन आप पीछे वाले क्वेश्चन में देख सकते हो भाई, सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। मेथड याद ही था कि x1 और x2 दो नंबर लिए जो कि इस सेट से हैं, मान लिया fx1 और fx2 इक्वल है। fx1 कैसे आएगा? x की जगह x1 रख दो। fx2 कैसे आएगा? x की जगह x2। पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह, दो केस आएंगे, या तो x1 x2 के बराबर है या दोनों का सम -2/3 है, क्योंकि x1 और x2 पॉजिटिव नंबर है, सम -2/3 नहीं हो सकता, इसीलिए x1 और x2 इक्वल है, फंक्शन 1 1 है, खत्म। तो ये 1 1 तो है, पर ये इन्वर्टिबल नहीं है। क्वेश्चन में कह रहा है प्रूफ करो इन्वर्टिबल नहीं है, तो मतलब ये ऑन टू नहीं होगा। चलो देखते हैं क्यों नहीं है ऑन टू। यहां से देखो, इस बारी हमने y एक नंबर लिया जो कि रियल नंबर से है। क्यों लिया रियल नंबर से? आपको बताया था, जो रेंज होती है वो कोडोमेन में से होती है ना, सेकंड वाले सेट में से। तो जो y है वो क्या हो गया? वो रियल नंबर हो गया, और मान लेते थे fx इक्वल टू वाई, यही करते थे। फिर अपना फंक्शन को y के इक्वल रखा, ये y को इधर ले आए। अभी पीछे क्वेश्चन में सॉल्व करा था ना, सेम x की वैल्यू निकाली थी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, दो आ रही थी ना, एक -1 प्लस दिस, एक -1 माइनस दिस। फिर वही ड्रामा, इधर देखो। अब इधर पंगा क्या है? जो y है वो रियल नंबर है, जरा इधर पीछे चल के देखो भाई, x होना चाहिए 0 से इन्फिनिटी पॉजिटिव, और y क्या होना चाहिए? रियल। तो इधर भी हमने वही चीज़ कर दी, क्योंकि x पॉजिटिव होना चाहिए, तो माइनस वाला तो नेग्लेक्ट कर दिया, जो -1 माइनस रूट वाई प्लस 6 है, क्योंकि ये तो कभी पॉजिटिव हो ही नहीं पाएगा, नहीं हो पाएगा ना, इसमें कुछ भी y डालू ये नेगेटिव ही आएगा। इसको तो सीधे सीधे नेग्लेक्ट कर दिया हमने, सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया। बचा कौन सा? -1 प्लस रूट 6 प्लस वाई वाला, ये बच गया। ये मतलब x की वैल्यू हो सकती है। अब लेकिन इसमें भी ये कह रहा है y रियल नंबर है ना, तो क्या मैं y इसमें रियल डालूं तो x हमेशा 0 से इन्फिनिटी में से आएगा? देखो आपको पता है ना, x इधर से होता है, y इधर से होता है, तो अगर y इसमें से डालूंगा और x हमेशा इसमें से आएगा, तभी तो ऑन टू होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या मैं यहाँ पे y को कुछ भी रियल डालूं तो x हमेशा पॉजिटिव आएगा? देखो ये देखो, मैंने शो भी करा है, मैंने y को -6 डाला, क्या -6 एक रियल नंबर नहीं है? तो y क्योंकि रियल था इसलिए मैंने मान लिया कि y -6 है। मैंने -6 यहाँ पे पुट करा, 0 हो गया, हो गया ना 0, बच गया क्या? सिर्फ -1/3। -1/3 कोई 0 से इन्फिनिटी के बीच में आएगा? नहीं आएगा। तो आपको पता चला y की एक ऐसी वैल्यू मिल गई जो कि इस सेट में थी, उसके लिए x जो निकला है वो इस सेट में नहीं है। तो हमने लिख दिया क्योंकि x बिलोंग नहीं कर रहा है इस सेट से, फॉर सम y बिलोंग्स टू दिस, देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू। याद है ना ऑन टू कब होता है? जब y अगर इस सेट से हो, किससे? कोडोमेन से, तो x डोमेन से होना चाहिए। पर हमें कोडोमेन यानी कि रियल नंबर में एक ऐसी वैल्यू मिल गई जिसको पुट करने से जो x आ रहा है वो डोमेन वाले सेट में नहीं है, इसीलिए फंक्शन ऑन टू नहीं है। यानी कि हमारी ये जो कोडोमेन है इसमें बहुत सारी ऐसी वैल्यूज फालतू की हैं जिसके लिए x डोमेन में से नहीं निकल रहा, तो वो वैल्यू हमें हटा के इसको छोटा करना है कोडोमेन को। क्वेश्चन यही है, कोडोमेन को क्या करो? कोडोमेन को मॉडिफाई करो, मतलब उसको इतना करो कि उसमें से जो भी आउटपुट निकले y रखने के बाद वो x इसमें से हो। अब वो कैसे करेंगे? हम चाहते हैं कि x 0 से इन्फिनिटी हो। फिलहाल ये तो पता लग गया ये ऑन टू नहीं है क्योंकि y की वैल्यू इसमें से रख के ये नहीं आ रहा। अब हम क्या करेंगे?
हमें चाहिए x 0 से इन्फिनिटी होना चाहिए, ठीक है। x क्या होना चाहिए, 0 से इन्फिनिटी, और x की वैल्यू ये है ना x की वैल्यू। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू हमने x की जगह यहाँ पे रख दी। अब हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे। जब इसको सॉल्व करके y की वैल्यू निकालूंगा, अपने आप वो वैल्यू निकलेगी जो इसको सेटिस्फाई कर रही होगी, कि मतलब y की वही वैल्यू निकलेगी जिसके लिए x आएगा 0 से इन्फिनिटी। तो जो y की वैल्यू निकलेगी उसी को मैं कोडोमेन बना दूंगा, काम खत्म। क्या करा हमने, x को लिया 0 से इन्फिनिटी, क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं x 0 से इन्फिनिटी हो। x की जगह ये रख दिया पूरा का पूरा फंक्शन। अब इसको सॉल्व कर रहा हूँ, देखो कैसे कर रहा हूँ। कैसे करते हैं इनइक्वालिटी सॉल्व, ये 3 हटाना है तो तीनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0 को 3 से करेंगे 0 ही आएगा, इस फंक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हट जाएगा, इन्फिनिटी को 3 से करेंगे भाई इन्फिनिटी ही रहेगा वो, सही है। ये वाला -1 हटाना है तो तीनों तरफ 1 ऐड करेंगे, 0 में 1 ऐड करूंगा 1 आएगा, इसमें 1 ऐड करूंगा ये -1 हट जाएगा, इन्फिनिटी में 1 ऐड करूंगा वो इन्फिनिटी ही रहेगा तब भी। फिर स्क्वायरिंग कर दी तीनों तरफ, 1 का स्क्वायर 1, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, इसका स्क्वायर करा रूट हट गया। फिर ये 6 है, 6 माइनस कर देंगे तीनों तरफ, 1 में से 6 माइनस करेंगे -5 आएगा, इसमें से 6 माइनस करेंगे y रह जाएगा, इन्फिनिटी में से 6 माइनस करेंगे इन्फिनिटी रहेगा। ये अपनी y की वैल्यू आ गई। इसको आप रेंज भी कह सकते हो कि x की वैल्यू अगर 0 से इन्फिनिटी होगी तो आउटपुट ये होगा फंक्शन का, है ना। x हमारा इनपुट था ना, जो इनिशियल हमारा फंक्शन था f(x = y), तो x इनपुट है, y आउटपुट है। हमने x इनपुट ले लिया 0 से इन्फिनिटी, उसके लिए ऑल पॉसिबल आउटपुट मिल गए, -5 से इन्फिनिटी, जो कि हमारी रेंज है। और अगर मैं रेंज को ही कोडोमेन बना दूं तो फंक्शन तो ऑन टू हो ही जाएगा, क्योंकि आपको पता है फंक्शन कब ऑन टू होता है, जब रेंज और कोडोमेन इक्वल होती है। तो ये मेरी रेंज आ गई, मतलब y की ऑल पॉसिबल वैल्यू, जब मैं x को इनमें से कुछ रख रहा हूं तो ये मेरी y की ऑल पॉसिबल वैल्यू जो कि रेंज होती है। और हमें पता है कि रेंज और कोडोमेन अगर इक्वल हो जाए तो फंक्शन क्या हो जाता है, ऑन टू। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरी रेंज है इसी को कोडोमेन बना दूंगा। पहले मेरी कोडोमेन क्या दे रखी थी क्वेश्चन में, रियल नंबर। अब मैं इस रियल नंबर की जगह क्या करूंगा, ये अपनी रेंज लिख दूंगा। तो फंक्शन क्या हो गया, पहले जो फंक्शन था डोमेन तो सेम रखूंगा 0 टू इन्फिनिटी, बस रेंज जो रियल नंबर थी, सॉरी कोडोमेन जो रियल नंबर थी, उस कोडोमेन की जगह रियल नंबर हटा के हमारी रेंज लिख देंगे हम -5 टू इन्फिनिटी। अब ये फंक्शन अपने आप क्या हो गया, ऑन टू हो गया, क्योंकि रेंज अपने आप कोडोमेन हो गई। यही कंडीशन होती थी। ये याद रखना, किसी भी फंक्शन में अगर आपको पता लग रहा है ना जो रेंज है अगर वही कोडोमेन है तो वो अपने आप ऑन टू है। ये कंडीशन जो लिखा है रेंज = कोडोमेन, ये काफ़ी होती है ये कहने के लिए कि फंक्शन ऑन टू है। तो कभी आपको अगर डायरेक्ट भी दिख रहा है ना आपकी रेंज और कोडोमेन बराबर है तो आप सीधा लिख दोगे ऑन टू है, ठीक है। ये कंडीशन काफ़ी होती है ऑन टू कहने के लिए। अब फंक्शन ऑन टू हो गया और फंक्शन का इन्वर्स क्या हो जाएगा। पहली बात, जो इन्वर्स होगा वो किस सेट से किस सेट पे होगा। देखो फंक्शन इससे इस पे था ना, तो इन्वर्स में उल्टा कर देते हैं, तो इन्वर्स इस सेट से इस सेट पे होगा, उल्टा हो गया, ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया। और एफ इनवर्स वाई क्या होगा, आपको पता ही है, जो एक्स की वैल्यू होती है उसी को तो एफ इनवर्स वाई कहते हैं। ये निकल गया एफ इनवर्स वाई, समझ गए। सेम ही क्वेश्चन था, बस इस बारी कोडोमेन को मॉडिफाई करना था। अब इसी का एक और भाई देखते हैं, इसका एक और भाई क्या है भाई, पढ़ो देखो क्वेश्चन। इस बार कह रहा है एफ एक फंक्शन है नेचुरल टू रियल नंबर, इनपुट लेंगे नेचुरल नंबर से, कोडोमेन है रियल नंबर। फंक्शन ये दे रखा है, कह रहा है शो करो एफ एन टू एस, पहले एन टू आर था, अब ये एन टू एस की पूछ रहा है, एन टू आर की नहीं पूछ रहा। शो करो एफ एन टू एस इज इन्वर्टिबल। हमें एन टू आर को नहीं शो करना वो इन्वर्टिबल है, याद रखना। फंक्शन की डेफिनेशन जब दी थी तो वो नेचुरल टू रियल था, पर जो हमें शो करना है इन्वर्टिबल वो नेचुरल टू एस को करना है। एस क्या है भाई, ये एस तो बता ही नहीं रखा। एस इसमें क्या है, यहां पे मैं लिखना भूल गया हूं, आप लिख लोगे। एस यहां पे है रेंज, एस क्या है, रेंज ऑफ फंक्शन, याद रखना। ये मैं क्वेश्चन में लिखना भूल गया भाई, एस ऐसे लिखा होगा क्वेश्चन में कि एस जो है इस फंक्शन की रेंज है, ठीक है। पहले कोडोमेन क्या थी हमारी, पूरा रियल नंबर, लेकिन इस बार हमने कोडोमेन किसको बना दिया, एस को, और एस क्या है, रेंज है। तो यहीं से आपको पता लग जाना चाहिए, जब मैंने रेंज को ही कोडोमेन बना दिया, कोडोमेन पहले आर थी, अब मैंने एस को कोडोमेन बना दिया जो कि रेंज थी। तो रेंज को जब मैं कोडोमेन बना दूंगा तो फंक्शन बाय डिफॉल्ट ऑन टू तो हो ही गया, क्योंकि रेंज और कोडोमेन इक्वल हो गई। तो यानी कि इसमें अब मेरे को चेक करने की जरूरत नहीं है क्या, कि फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है, मैं सीधा लिख दूंगा क्योंकि कोडोमेन रेंज इक्वल है तो फंक्शन ऑन टू है, चेक करने की जरूरत नहीं है, बस 1 1 चेक करना पड़ेगा। तो देखो 1 1 के लिए हमने क्या करा, पहले x1 और x2 वही दो नंबर लिए जो कि किससे बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से।
डोमेन से लूंगा ना। फिर वही मान लिया f(x1) इक्वल टू f(x2) है। f(x1) कैसे आता था, सारे x की जगह x1 रख दिया। f(x2) कैसे आता था, सारे x की जगह x2 रख दिया। फिर वही पहले क्वेश्चन की तरह सिंप्लीफाई करा, दो केस आ गए, या तो x1 और x2 इक्वल है या उन दोनों का सम -3 है। अब भाई दोनों का सम -3 तो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि दोनों नेचुरल नंबर थे। नेचुरल नंबर्स का सम -3 कैसे हो सकता है, तो इसलिए इस केस को रिजेक्ट कर देंगे। तो हमें क्या पता चला कि x1 किसके इक्वल है, x2 के, तो फंक्शन 1 1 है। ठीक है ना, 1 1 तो ऐसे ही करना चाहिए हर बार, ऑन टू करना ही नहीं है। अभी बताया था क्यों, क्योंकि हर फंक्शन अपनी रेंज पे ऑन टू ही होता है, अपनी रेंज पे ऑन टू ही होता है। अब इसकी जो कोडोमेन है वो ऑलरेडी इसने क्या कर दिया, कोडोमेन की जगह रेंज को ही रख दिया, उसी पे वो पूछ रहा है। तो हमें पता है कि कोडोमेन अगर रेंज इक्वल हो, क्या वी नो दैट एवरी फंक्शन इज ऑन टू व्हेन कोडोमेन इक्वल टू रेंज, क्योंकि कोडोमेन की जगह हमने रेंज रख दिया है, एस रख दिया है। अगर मैंने आर रखा होता यार मुझे चेक करना पड़ता, पर उसने ऐसे ही रख दिया। रेंज निकालने की जरूरत नहीं है, जो भी हो हमें क्या करनी है, हमें बस उसने कहा है कि एस रेंज ही है इसकी। तो एस जब रेंज है और उसी को कोडोमेन बना दिया है तो सीधा कह देंगे फंक्शन इज ऑन टू, एफ एन टू एस इज ऑन टू। अब ऑन टू हो गया, 1 1 हो गया, दोनों चीज हो गई, तो बाइजेक्शन है। बाइजेक्शन मतलब 1 1 ऑन टू, हेंस इट इज इन्वर्टिबल। भैया जब बाइजेक्शन है तो इन्वर्टिबल भी तो होगा, सही है ना। अब इन्वर्टिबल हो गया तो अब हमें क्या करना है, इसका इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले y लेंगे। y किधर से लेंगे, इधर से लेते हैं ना, s से, और मान लेते हैं f(x) y के इक्वल है। फिर हम x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल देंगे। तो ये अपना f(x) था पूरा, इसको y के इक्वल रख दिया। वही क्या करेंगे, वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पीछे जैसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करा था, आप करोगे आपको आ जाएगा अपने आप। x की वैल्यू 2 निकल जाएंगी, क्योंकि 2 निकल गई तो वही एक रिजेक्ट कर दूंगा, कौन सी वाली, -1 माइनस दिस वाली। क्यों, क्योंकि वही वाली बात है, जब दोनों माइनस होंगे तो x क्या आएगा, नेगेटिव। और x अगर नेगेटिव आएगा, भैया x अगर नेगेटिव आ रहा है तो नेचुरल नंबर थोड़ी हो जाएगा, क्योंकि x क्या था, नेचुरल नंबर यहाँ पे लिखा है, इसलिए x ये नहीं हो सकता। अब x ये नहीं हो सकता तो कौन से वाला होगा, पॉजिटिव वाला ले लेंगे, -1 -3 प्लस दिस, ये अपने x की वैल्यू हो गई। और जो x की वैल्यू होती है उसी को f इनवर्स कहते हैं। ये याद रखना, जो f इनवर्स होगा वो s2n हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो f था वो n2s था, f इनवर्स उल्टा हो जाएगा s2n। ये अपना f इनवर्स निकल गया, हो गया क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, बस अब लास्ट क्वेश्चन और देखेंगे भाई, आज की वीडियो खत्म, साथ ही साथ आपका 12th का फंक्शन भी खत्म। देखो क्या कह रहा है, शो करो एक फंक्शन है f नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, मतलब डोमेन भी नेचुरल, को डोमेन भी नेचुरल, गिवन बाय f(x) इक्वल्स टू दिस। क्या कह रहा है, x -1 की पावर x, ठीक है, इज अ बाइजेक्शन। मतलब ये शो करना है कि ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ठीक है, तो देखो भाई कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा रीडिफाइन कर रहा हूँ ताकि ये बात समझ में आ जाए अच्छे से, है क्या, कैसे करा है रीडिफाइन। ये -1 की पावर x है ना, अब x नेचुरल नंबर है तो ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। तो मैंने दो केस अलग अलग बना लिया ताकि थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। एक बारी मैंने x को ऑड ले लिया, एक बारी इवन ले लिया। क्या करा, एक बारी ऑड ले लिया, एक बारी इवन। बच्चों एक बात बताओ, अगर x एक ऑड नंबर होगा, भाई -1 की पावर ऑड करते हैं तो क्या आता है, -1 ही तो आता है। सही बात है, गलत बात है। अगर आप -1 लोगे, देखो -1 की पावर 1 करोगे तो -1 आएगा, -1 की पावर 3 करोगे तब भी -1 आएगा, -1 की पावर 5 करोगे तब भी -1 आएगा। सही बात है ना। अब ये लिखा था x -1 की पावर x। अगर x एक ऑड नंबर होता, हमें नहीं पता क्या है, x हमें नहीं पता क्या है, पर क्योंकि x ऑड नंबर है और -1 की पावर ऑड नंबर करूंगा तो आपको दिख रहा है -1 ही आएगा। तो मतलब इस पूरे को सॉल्व करके -1 ही आएगा, और बाहर एक माइनस पहले से है, तो कुल मिला के वो क्या हो जाएगा, x+1। समझे बात भैया, -1 की पावर कुछ भी ऑड नंबर करता हूं तो -1 आता है, और क्योंकि x मैंने मान लिया एक ऑड नंबर है तो -1 की पावर ऑड नंबर करूंगा तो -1 ही आ जाएगा। बीच में एक माइनस पहले से था तो +1 हो गया। तो वही कह रहा हूं, अगर x एक ऑड नंबर है तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो x+1 हो जाएगी। समझ गए कैसे। और अगर इवन नंबर है तो आपको पता है -1 की पावर इवन नंबर करूं, -1 का स्क्वायर +1, -1 की पावर 4 +1, कुछ भी इवन पावर करूंगा +1 आता है। तो अगर मैं इसकी पावर, ये देखो ये लिखा है जो x -1 की पावर x, और x की जगह मैं इवन नंबर रखूं तो ये सॉल्व करके -1 की पावर इवन करूंगा तो +1 आएगा, बीच में तो माइनस ही है,
तो कुल मिला के फंक्शन क्या बन जाएगा, x माइनस वन। तो वही कह रहा हूँ, अगर x ऑड होगा तो फंक्शन क्या बन रहा है, x प्लस वन, और अगर x इवन होगा तो फंक्शन क्या बन रहा है, x माइनस वन। तो ये दो अलग अलग फंक्शन बन गए अब, ठीक है। अब हमें चेक करना है वन वन है कि नहीं है। दो अलग अलग फंक्शन है ना, x एक बार ऑड है एक बार इवन है, ऑड है तो ये है, इवन है तो ये है। अब वन वन चेक करना है तो इसमें केसेस बनेंगे भाई। वन वन के लिए आप दो नंबर लेते थे ना, x4 x2, x1 और x2, और दोनों ही आपको किससे लेने हैं, नेचुरल नंबर से। अब जब दोनों नेचुरल नंबर से लेने हैं तो ये भी हो सकता है दोनों ऑड हो, ये भी हो सकता है दोनों इवन हो, एक ऑड हो या एक इवन हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो वो सारी पॉसिबिलिटीज हमें लेनी पड़ेगी। तो पहले मैंने x1 और x2 दो नंबर लिए जो कि दोनों के दोनों ऑड है, दोनों के दोनों ऑड है, और मान लिया fx1 और fx2 इक्वल है। यही करते हैं ना वन वन में, कि दो नंबर लेते हैं x1 और x2 और मान लेते हैं दोनों इक्वल है फंक्शन, कि दोनों पे उसकी इमेज इक्वल है, x1 डाल के जो आउटपुट आ रहा है और x2 डाल के आ रहा है वो इक्वल है। तो पहला केस लिया x1 और x2 ऑड है और दोनों का आउटपुट सेम है। तो जब ऑड ले रहा हूं तो फंक्शन कौन सा यूज करूंगा, ऊपर नीचे दोनों में से ऊपर वाला, कह रहा है ना ऑड ले रहे हो तो ये यूज करो। अब मेरे को fx1 निकालना है तो मैं इसमें पुट करूंगा x1 को, तो x की जगह x1 रखूंगा तो ये क्या बन जाएगा, x1 प्लस वन। ऐसे ही x2 भी ऑड है तो वो भी इसी में पुट होगा, तो x2 प्लस वन, वन और वन कट गए, क्या आ गया, x1 इक्वल टू x2। तो यहाँ से तो पता लग गया वन वन है, कि अगर दोनों ऑड नंबर होंगे fx1 fx2 इक्वल तभी होगा जब x1 इक्वल टू x2 है। सही है ना। अगला केस देखते हैं। अगला केस क्या है, एक बारी मैं ले लेता हूँ x1 ऑड है और x2 इवन है। एक नंबर ऑड ले लिया, एक नंबर इवन ले लिया, ठीक है। फिर मान लिया fx1 और fx2 इक्वल है। जब x1 ऑड है तो भाई किस वाले में रखूंगा, ऊपर वाले में ना, तो fx1 निकालूंगा तो इसमें रखूंगा x1, तो ये x1 प्लस वन हो जाएगा। और x2 इवन है तो नीचे वाले में रखना पड़ेगा, तो नीचे वाले में x2 रख दूंगा तो ये x2 माइनस वन हो जाएगा। हो गया। तो यहां से आपको क्या पता चला, x1 किसके इक्वल आ गया, x2 माइनस टू के। अब बच्चों एक बात बताओ, x2 अगर एक इवन नंबर था, लिखा था ना इवन है, इवन में से 2 माइनस करूंगा तो क्या ऑड आएगा, इवन ही आएगा, है ना। कि x2 को अगर मैं इवन रखूंगा तो जो x1 आएगा वो क्या आएगा, इवन ही आएगा, ऑड तो नहीं आएगा। तो मतलब x1 कांट बी ऑड, बट x1 क्या था, ऑड था। तो पंगा हो गया ये, हमें पता चला जब x2 यहाँ पे इवन रखूंगा तो x1 भी इवन आएगा, जबकि x1 तो ऑड था। तो x1 ऑड नहीं हो सकता इस हिसाब से। तो इसका मतलब जब ये ऑड नहीं हो सकता तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो fx1 और fx2 इक्वल नहीं है। तो हमें पता चला अगर x1 x2 के इक्वल नहीं है, इक्वल कोई है ये, इक्वल हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि x1 ऑड था, x2 इवन था। तो x1 और x2 अगर इवन और ऑड है तो इक्वल कैसे हो जाएंगे। तो जब दो नंबर इक्वल नहीं थे तो उनका आउटपुट भी इक्वल नहीं था, मतलब अलग नंबर का अलग आउटपुट है, यही तो कह रहा है ना। इधर हमने x1 को ऑड लिया था, x2 को इवन। एक तरीका तो यह है लिखने का। एक ये देखो, पहले फोर्थ केस देखो, वो भी इसके जैसा ही है। हमने इस बार x1 को इवन लिया, x2 को ऑड लिया। जब x1 को इवन लूंगा तो किस में रखूंगा, ऊपर नीचे। देखो ना, x1 इवन है, x2 ऑड है, तो इवन और ऑड तो इक्वल होते ही नहीं, पता है हमें। सही बात है ना। x1 क्योंकि इवन है, x2 ऑड है, तो वो दोनों नंबर इक्वल नहीं हो सकते। फिर fx1 निकाल रहा हूँ, x1 इवन था, तो इवन कौन से वाले में, नीचे वाले में, इसमें रखना है। तो fx1 रखूंगा तो इसमें रखूंगा ना x1, तो x1 माइनस वन आ गया। अब x1 अगर इवन है और इवन में से 1 माइनस करूंगा तो रिजल्ट ऑड ही तो आएगा। x1 क्या था, इवन था, इवन नंबर यहाँ पे रखूंगा, -1 करूंगा तो रिजल्ट कैसा आएगा, ऑड आएगा, ठीक है ना। fx2 निकाल रहा हूँ, x2 कैसा है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो किसे यूज करूंगा, इस वाले फंक्शन को, तो x2 प्लस वन हो जाएगा। अब x2 क्योंकि ऑड था तो x2 प्लस वन क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा ना, क्योंकि x2 ऑड नंबर है, ऑड नंबर में 1 ऐड करूंगा तो जो रिजल्ट आएगा वो इवन आएगा। अब fx1 ऑड है और fx2 इवन है, तो ऑड और इवन तो इक्वल होते नहीं है, तो इसलिए fx1 और fx2 तो इक्वल है नहीं। तो हमें पता चला x1 और x2 अगर इक्वल नहीं है तो fx1 और fx2 भी इक्वल नहीं है, मतलब दो नंबर अलग अलग हैं, दो नंबर अलग अलग हैं तो आउटपुट भी अलग अलग है। तो आपको ये मेथड अच्छा लग रहा है तो ऐसे लिख लो, ये वाला अच्छा लग रहा है तो ऐसे लिख रहा हो। वैसे मेरे को तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है ना। क्या करा हमने, एक नंबर इवन लिया, एक नंबर ऑड। हमें पता है इवन और ऑड नंबर इक्वल तो हो नहीं सकते, तो जब इवन नंबर था x1, उसके लिए मैंने फंक्शन की वैल्यू निकाली। तो फंक्शन में x की जगह x1 रख रहा हूँ, तो दोनों में से किसकी जगह रखूंगा, क्योंकि x1 इवन है ना तो इसकी जगह रखूंगा, तो x1 माइनस वन आ गया। और x1 क्योंकि इवन था तो जब मैं इवन में से 1 माइनस करूंगा तो रिजल्ट ऑड आएगा। ऐसी x2 ऑड था तो जब fx2 निकालूंगा तो ऑड वाले में डालूंगा x की वैल्यू, x की जगह x2 रख दिया,
ये आ गया x2 प्लस 1। अब क्योंकि x2 ऑड था तो ऑड प्लस 1 क्या होता है, इवन। अब fx1 की वैल्यू ऑड है, fx2 की वैल्यू इवन है। ऑड और इवन इक्वल नहीं होते, फंक्शंस की वैल्यू इक्वल नहीं है, मतलब इमेज इक्वल नहीं है। नंबर इक्वल नहीं थे तो इमेज भी इक्वल नहीं है, मतलब अलग नंबर की अलग इमेज है। तो पता चल गया 1 1 है, ठीक है ना। तो ये वाला केस जैसे लिखा है, आप ऊपर वाले को भी ऐसे लिख सकते हो चाहो तो, ठीक है ना। तो हमने 3 केस ले लिए, जब दोनों ऑड थे, पहला ऑड दूसरा इवन, पहला इवन दूसरा ऑड। अब चौथा केस क्या रह गया हमारा, कि जब दोनों के दोनों क्या हो, इवन हो, दोनों के दोनों इवन हो। तो दोनों जब इवन होंगे, x1 और x2 दोनों इवन है, फिर हमने मान लिया fx1 और fx2 इक्वल है। fx1 क्या होगा भाई, इवन करना है ना, दोनों इवन करने हैं, तो दोनों वैल्यू इसमें डालूंगा। तो x1 डालूंगा एक बार इसकी जगह और एक बार x2 डालूंगा। तो ये आ गया x1 माइनस 1 एक बारी x2 माइनस 1, 1 और 1 खत्म, आ गया। तो जब दोनों इवन थे तो इक्वल हो ही सकते थे। तो वो कह रहा है फंक्शन का आउटपुट तभी इक्वल होगा जब नंबर इक्वल होंगे। जब दोनों ऑड थे तब भी इक्वल हो सकते थे, तो वही कह रहा है आउटपुट तभी इक्वल होगा जब नंबर इक्वल होंगे। और जब एक ऑड और एक इवन था तो नंबर इक्वल हो नहीं सकते, इसलिए आउटपुट भी इक्वल नहीं है। तो कुल मिला के यही तो कह रहा है, जब नंबर इक्वल होंगे तभी आउटपुट इक्वल होगा, नंबर अलग होंगे तो आउटपुट अलग होगा, मतलब हर एक की अलग इमेज है, तो फंक्शन 1 1 है ना, बात खत्म। सारे केसेस से हमें क्या पता चला, फंक्शन 1 1 है। चलो भाई, अब ऑन टू चेक करने के लिए क्या करते थे, पहले y लेते थे। y क्या होता है, जो कोडोमेन से बिलोंग करे। हमारी कोडोमेन भी यहाँ पे नेचुरल नंबर है, सेकंड वाला सेट। तो हमने y ले लिया, एक नेचुरल नंबर है, और मान लेते थे ना कि fx y के इक्वल है, ठीक है। तो fx की जगह y लिख दिया। ये हमारा फंक्शन था पूरा का पूरा fx, है ना, ये पूरा fx के इक्वल था ना, तो fx की जगह हमने y लिख दिया। चलो, इस fx की जगह y लिखा और ये सारा इक्वल रख दिया उसके। अब देखो, दो केस है ना, तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार ये ऊपर वाले को y के इक्वल रख दिया और एक बार ये नीचे वाले को y के इक्वल रख दिया। वही x एक बारी ऑड है, एक बारी इवन है, ठीक है ना। जब x ऑड है तो y x प्लस 1 के इक्वल होगा, जब x इवन है तो y x माइनस 1 के इक्वल होगा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, इधर आके माइनस हो गया 1, इधर से भी x की वैल्यू इधर आके प्लस हो गया, तो 2x की वैल्यू आ गई। अब क्योंकि y की टर्म्स में आ रही है वैल्यू, तो इधर भी x की जगह y पे लिख देता हूँ रिस्ट्रिक्शन। कैसे, देखो भाई, जब x ऑड था, ऑड प्लस 1 कितना होता है भाई, ऑड प्लस 1 इवन होता है ना। तो इसलिए y हमें पता चला इवन है, तो वही मैंने लिख दिया, जब x ऑड है तो y क्या है, इवन है। ऐसे इधर क्या था, x इवन था, इवन में से 1 माइनस करूंगा तो ऑड आएगा। तो इस वाले केस में पता चला y ऑड है, जब x इवन है तो उसको लिख दिया y ऑड है। तो ये x की दो वैल्यू आ गई, एक बारी x की वैल्यू ये है जब y इवन है, एक बारी x की वैल्यू ये है जब y ऑड है। आप चाहो तो इसको x को बाहर ला के लिख दो ऐसे कि भैया x की दो वैल्यू आ गई, एक y माइनस 1 और एक y प्लस 1। y माइनस 1 जब y इवन है और y प्लस 1 तब जब y ऑड है, ठीक है ना। अब आप यहाँ से अगर अच्छे से देखो, आप y को कोई भी इवन नंबर रख लो यहाँ पे, तो x क्या आएगा, ऑड आ जाएगा। y को कुछ भी इवन रखूंगा x ऑड आ जाएगा, और y को कुछ भी ऑड रखूंगा इधर तो x क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा। तो कुल मिला के x नेचुरली तो आएगा। कोई भी इवन नंबर यहाँ पे रखूंगा, 2 4 6 8, एक ऑड नंबर आ जाएगा जो कि नेचुरल नंबर है। कोई भी ऑड नंबर यहाँ पे रखूंगा तो एक इवन नंबर आएगा। दोनों ही फॉर्म्स में y को मैं कुछ भी रख रहा हूँ, x हमेशा एक नेचुरल नंबर आ रहा है, या ऑड चाहे इवन कुछ भी। तो हमें पता चला x हमेशा नेचुरल नंबर आ रहा है, y फॉर ऑल y बिलोंग्स टू नेचुरल, कि y कोई भी नेचुरल रख लूँ, x हमेशा नेचुरल आ रहा है, मतलब हर y की प्री इमेज है, इसलिए f ऑन टू है, और ऑन टू है तो बाइजेक्शन है, ठीक है ना भाई। तो इसी के साथ आप लोगों का बच्चों फंक्शंस खत्म भाई। अब अपना सारे जितने भी क्वेश्चन मैंने जितनी भी वीडियोस में कराए हैं, अगर आपने सिर्फ उनकी प्रैक्टिस भी कर ली तो बेटा आपका कह सकते हैं कि CBSE में काम चल जाएगा। बट फिर भी यार थोड़ी प्रैक्टिस तो कर ही लेना, अच्छी बात है, ठीक है ना। चलो भाई, खत्म, बाय, थैंक यू।